तो हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे, याद दिलाओ मेरे को थोड़ा सा। हाँ हाँ, हम लोग Lewis dot- रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। नहीं सर, ड्रॉबैक्स ऑफ लुईस थ्योरी तक किए थे। ड्रॉबैक्स लास्ट ऑफ था लुईस नो थ्योरी। एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो आज हम लोग एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं, दैट इज रेजोनेंस, ठीक है। नाम सुना है सबने रेजोनेंस का? हाँ सर, फिजिक्स में। कोचिंग इंस्टीट्यूट। रेजोनेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हाँ। हाँ यस सर फिजिक्स में सुना है सर रेजोनेंस। क्या होता है फिजिक्स में रेजोनेंस? सर जब बॉडी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी और बाहर का नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक हो जाता है तो बॉडी बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करना स्टार्ट होता है। और उससे क्या होता है? बॉडी बहुत जोर से वाइब्रेट होता है। पुल टूटते हुए देखा है आप लोगों ने? हाँ हाँ सर, देखा हाँ, है। वो नेट सैनिक पे, चढ़ते यूट्यूब पे। हैं। हाँ, यस तो इसीलिए जब मिलिट्री सोल्जर्स वगैरह जब पुल क्रॉस करते हैं तो उनको डिस्पर्स कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि एक ही रिदम में अगर सब लोग पैर ठप ठप करेंगे तो फिर क्या होगा, रेजोनेंस हो जाएगा और पुल टूट जाएगा, ठीक है। एक आध वीडियो भी नेट पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन ये वो वाला रेजोनेंस नहीं है, केमिस्ट्री में रेजोनेंस अलग होता है, ठीक है। तो रेजोनेंस, सबसे पहले रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आया कैसे और इसका क्या जरूरत पड़ा हम लोगों को, ठीक है। तो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट कैसे आया कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, ठीक है, फॉर सम कंपाउंड्स, all the properties of the compound couldn't be explained by a single structure, ठीक है। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें एक सिंगल स्ट्रक्चर से उसकी सारी प्रॉपर्टीज को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन, ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर अपन ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हाँ सर। तो कायदे से क्या होना चाहिए, बेंजीन में अपने को कार्बन कार्बन के दो टाइप के बॉन्ड दिखने चाहिए, एक वो बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है और एक वो बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड है, हाँ सर। ठीक है। यस तो सर अगर हम इसको ऑब्जर्व करते तो हमको दो बॉन्ड लेंथ दिखने को मिलता है, क्योंकि डबल बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड लेंथ अलग होगा, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ अलग होगा, हाँ सर। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। असल में सारे 6 के 6 बॉन्ड क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। तो सेम होते हैं। हाँ, तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट दिया गया कि असल में बेंजीन ऐसे नहीं होता है, बेंजीन दो फॉर्म में स्विच करते रहता है, ठीक है। पहला फॉर्म हमारा ये है और दूसरा फॉर्म हमारा ये है, ठीक है। डिफरेंस दिख रहा है दोनों को? हाँ सर, ये रोटेट कर रहा है शायद। रोटेट नहीं कर रहा है। यहाँ पे कार्बन नंबर और 1 और 2 के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो हाँ ये सर। मॉलिक्यूल हमारा दोनों फॉर्म में स्विच करते रहता है बहुत फास्ट, ठीक है। तो ओवरऑल जो अपने को देखने को मिलता है उसको, वो अपने को कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो तीनों बॉन्ड है ये पूरा इसमें घूमते रहते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, सर्कल से, ठीक है। या फिर समटाइम्स इट इज आल्सो डिनोटेड लाइक, पूरा इसको डॉटेड सर्कल नहीं बनाते, पूरा सर्कल ही बना देते हैं, ठीक है। हाँ समझ आ रहा है सबको? यस सर सो ये दोनों जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किए हैं, दीज टू आर कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और इसका जो इक्विवेलेंट बनाया फाइनल हमने, दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर तो ये होता है बेसिकली आपका फंडा रेजोनेंस का, ठीक है। तो बहुत जगह आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। हम कुछ कुछ एग्जांपल्स बताते हैं। अच्छा, ये नोट कर लिया ना सबने? तो 2 मिनट सर। जल्दी नोट करो। ये सर कर लिया। ठीक है। फिर यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, रूल्स फॉर कंपेयरिंग
स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम शॉर्ट में आरएस लिखेंगे। ठीक है, हाँ सर। यहाँ पे भी आप लोग लिख लो। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आरएस लिखेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड को शॉर्ट में हम आरएस लिखेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग दो स्ट्रक्चर के बीच जब उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी होगी तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल है कि न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर is more stable than charged resonating structure। ठीक है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा न्यूट्रल होगा that will be more stable than जिसपे थोड़ा सा चार्ज है। ठीक है, अच्छा, रेजोनेंस का हमको लगता है कुछ और एग्जांपल्स देना चाहिए, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और कैसे एग्जांपल्स दे सकते हैं? जैसे ये कंपाउंड देख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, ये कंपाउंड Yes, समझ में sir. आता है सबको? हाँ सर। Hmm. तो इस कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो दो डबल बॉन्ड है और ये जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो कहीं भी पाई बॉन्ड और ये जो लोन पेयर है, इसको हम लोग लोन पेयर बोलते हैं, पता है ना सबको? हाँ हाँ सर. सर। ठीक है, हाँ, तो yes, कहीं sir. भी पाई बॉन्ड और लोन पेयर हमारा अगर कॉन्जुगेशन में हो, कॉन्जुगेशन में मतलब, कॉन्जुगेशन में होने का मतलब जिधर ये डबल बॉन्ड है उसके एक कार्बन छोड़ के, एक एटम छोड़ के अगर ये लोन पेयर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये पाई बॉन्ड, दिस पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर आर इन कॉन्जुगेशन। ठीक है, सर जब भी बॉन्ड पेयर क्या होता है सर? बॉन्ड पेयर, अच्छा, लोन पेयर के अलावा ये जो ये सब है, ये सब हमारे बॉन्ड पेयर होते हैं। ठीक है, ओके सर, ओके सर। आपको शायद सीपीपी में दिखा होगा ये वर्ड, है ना? हाँ Yes, हाँ, sir. तो आज के क्लास के बाद वो सीपीपी फिर से एक बार अटेम्प्ट करना आप लोग, ज्यादा नहीं, मतलब 5-10 मिनट, जो जो डाउट है उसको फिर से देख लेना। कुछ टर्म्स हो सकते हैं जो आपको आज के क्लास में क्लैरिफाई हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। ओके। तो ये होता है, हम लोग कॉन्जुगेशन में कब बोलते हैं? जब ये जो डबल बॉन्ड है इसके एक एटम छोड़ के बगल में क्या हो? इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, हाँ सर। जैसे एक और एग्जांपल अगर आपको दे, हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए ये कॉन्जुगेशन में है कि नहीं। ठीक है, H2C डबल बॉन्ड CH NH2। ठीक है, H2C डबल बॉन्ड CH CH2 NH2। ऊपर वाला कॉन्जुगेशन में है कि नीचे वाला? नाइट्रोजन का लोन पेयर दिख रहा है ऊपर सबको? वाला सर, ऊपर वाला सर। ठीक है, ऊपर वाला है कॉन्जुगेशन में, दिख रहा है। डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में क्या होना चाहिए हमारा? नाइट्रोजन। ठीक है, सो दिस इज इन, सर मैं एक चीज और पूछ सकता हूँ? हाँ बोलो। सर पाई बॉन्ड क्या है? पाई बॉन्ड ये दूसरा जो सेकंड वाला जो बॉन्ड बनता है ना, उसको हम लोग पाई बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, सेकंड वाला बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड? हाँ, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में एक पहला बॉन्ड जो बनता है, किसी भी दो एटम के बीच जो पहला बॉन्ड बनता है, दैट विल बी सिग्मा। उसके अलावा जितने बॉन्ड बनते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ठीक है सर। जैसे ये कार्बन का ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो दूसरा बॉन्ड है दैट इज पाई बॉन्ड। क्लियर? ओके Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज नॉट इन कंजुगेशन, ऊपर वाला इज इन कंजुगेशन। ठीक है, तो जब भी, अरे ये क्या हो गया, तो जब भी कॉन्जुगेशन में होती है चीजें तो वहां पे रेजोनेंस हो जाता है। ठीक है, रेजोनेंस कैसे होगा? तो ये डबल बॉन्ड हमारा इस तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड को हमने इस तरफ शिफ्ट किया तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? सर क्या किया? ये डबल बॉन्ड को हमने इधर शिफ्ट किया, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन ने खींच लिया अपने तरफ, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? नेगेटिव आएगा। Negative आएगा. नेगेटिव। ठीक है, फिर इस कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव। और पॉजिटिव अगर लोन पेयर बगल में हो पॉजिटिव के, तो वो क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे देता है। ठीक है, हाँ तो दिस विल बी दिस, और ऑक्सीजन ने दिया है तो इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। तो दीज Yes, टू आर sir. द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, Yes, sir. हाँ समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ज्यादा स्टेबल कौन है, पहला कि दूसरा? दूसरा आई मीन दूसरा पहला वाला. पहला सर। पहला। ठीक है, पहला न्यूट्रल है। ठीक है,
हाँ सर। इस हाँ पे ओवरऑल yes, कुछ चार्ज नहीं है, इसमें क्या है, इस पे निगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमने पहला रूल यही बताया कि न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमेशा क्या होगा, चार्ज से ज्यादा स्टेबल होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ सर। yes sir. ओके, फिर हम लोग रूल नंबर 2 पे जाएंगे। देखो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को जब अपने को कंपेयर करना होगा, ठीक है, सबसे पहले हम लोग रूल नंबर 1 लगाएंगे। रूल नंबर 1 से कुछ ऑर्डर में कुछ चीज आएगा, ठीक है। जैसे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो हो सकता है रूल नंबर 1 से ये क्लियर हो जाए कि 1 वाला 2, 3 और 4 से ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि 1 न्यूट्रल है, बाकी चार्ज, ठीक है। हाँ सर। Yes sir. फिर बाकी में 2, 3 और 4 में कंपेयर करने के लिए हम लोग फिर रूल नंबर 2 पे जाएंगे। तो ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ पहले सर। रूल नंबर 1 अप्लाई करना है, हाँ फिर उससे जो कंक्लूजन है उसके बाद रूल नंबर 2 अप्लाई करना है, उससे जो कंक्लूजन है उसके बाद रूल नंबर 3 अप्लाई करना है। इज इट क्लियर? हाँ सर। yes sir. तो दिस इज द फर्स्ट रूल। अच्छा, ये नोट कर लिया सबने? जल्दी से नोट करिए इसको। सर सर पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड सर और एक बार थोड़ा समझा सकते हैं? देखो, ये जैसे CO2 है, ठीक है। हाँ। तो उसमें पहला बॉन्ड जो बना कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, पहले इधर ऑक्सीजन से बॉन्ड बना, इधर ऑक्सीजन से, सो दीज टू आर सिग्मा बॉन्ड, ओके सर। ठीक है। और जो दूसरा वाला बॉन्ड बनेगा, ये और ये, दीज टू आर पाई बॉन्ड्स, अच्छा हाँ सर समझा। ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है? सर एक सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड। बस, ठीक है, हो गया। ओके, लिख लो इसको जल्दी से। सर तो वो CH3COOH में तब जो डबल बॉन्ड है वो तो दोनों ही पाई बॉन्ड होने चाहिए ना? एक सिग्मा एक पाई, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा, ठीक है। अच्छा हमेशा। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर लिख लिया। ओके, फिर हम लोग अगर रूल नंबर 1 से चीज क्लैरिफाई नहीं होती है तो हम लोग फिर रूल नंबर 2 पे जाएंगे, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है स्ट्रक्चर with all atoms having complete octet is more stable than structure with some atoms having incomplete octet, ठीक है। तो वैसे स्ट्रक्चर जिसमें सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू वैसे स्ट्रक्चर जिसमें कुछ एटम्स ऐसे हैं जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है। हाँ सर। जैसे इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। कौन सा एग्जांपल दें आपको? एक मिनट, मेरे को एग्जांपल याद करने दो। आप लोग को कुछ समझ में भी आना चाहिए ना। तो सर इनकम्प्लीट ऑक्टेट का एग्जांपल H2SO4 ले सकते हैं? नहीं नहीं, H2SO4 तो ऑक्टेट उसका 8 से ज्यादा है भाई, वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट थोड़ी है। हाँ वो तो हाइपर वैलेंट है। BF3 का हाँ, क्या? BF3. हाँ सर BF3। BF3 भी नहीं लेना चाहिए। नहीं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है ना। एक मिनट सोच रहे दो मेरे को। एक मिनट, एग्जांपल याद ही नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, ये कंपाउंड देख सकते हैं, CH2 प्लस OH, ठीक है। हाँ सर।
हाँ, Yes, sir. तो अब एक और चीज आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। रेजोनेंस कब कब हो सकता है? तो रेजोनेंस होने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या था हमारा? अभी जो पिछले पेज पे हमने एग्जांपल दिया कि पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर आर इन कॉन्जुगेशन, ठीक है। इसका हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया था यहाँ पे, ये एग्जांपल, ठीक है। ये एग्जांपल दे सकते हैं, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे क्या है? लोन पेयर, ठीक है। ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। Yes, ऑक्सीजन sir. पे लोन पेयर, ठीक है। हाँ फिर सेकंड एग्जांपल हो सकता है जब पाई बॉन्ड दूसरे पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन, ठीक है। पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन, ठीक है। इसका एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इसका रेजोनेंस करा सकते हैं। इसका रेजोनेंस कैसे कराइएगा? किसी भी एक तरफ बॉन्ड को शिफ्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। हेलो, समझ में आ रहा है? हाँ सर। फिर इस बॉन्ड को भी इसी तरफ शिफ्ट करिए। यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, अगर एक को आपने इस तरफ घुमाया तो दूसरे वाले को भी उसी तरफ घुमाना होगा, ठीक है। हाँ सर। Yes, sir. तो अब इस कार्बन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हाँ फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे? आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा? कंपाउंड हमारा ये हो जाएगा। दिख रहा है सबको? सर पर यहाँ पे तो 2 डबल बॉन्ड्स हैं, इसमें तो एक ही फॉर्म हुआ। हाँ, इसमें एक ही है और एक जगह ये प्लस आ गया और माइनस आ गया, ठीक है। देखो, अच्छा ये वाला पाई बॉन्ड हमारा इधर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता, पाई बॉन्ड ही होते हैं, ठीक है। यहाँ अच्छा। पे भी देखो, यहाँ हाँ, पे भी sir. पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो हाँ पहला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, इस पे माइनस, इस पे प्लस, समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। हाँ. दूसरा पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, इस पे माइनस, इस पे प्लस, ठीक है। फिर हाँ ये माइनस प्लस ने बॉन्ड बना लिया, तो ये पाई बॉन्ड बन गया, और इधर प्लस हो गया ओवरऑल, और इधर हमारा माइनस हो गया। समझ में आता है? हाँ सर। ओके। तो ये हो गया सेकेंड कैटेगरी ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। तीसरा तरह का रेजोनेंस कब होता है? ठीक है, जब पाई बॉन्ड या फिर लोन पेयर, ठीक है, पाई बॉन्ड लोन पेयर दोनों हो सकता है, दैट इज इन conjugation with vacant orbital। अब वैकेंट ऑर्बिटल क्या कब कब हो सकता है? वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल तब तक हो सकता है जैसे कार्बन, हाँ बोलो। सर थर्ड पीरियड में। हाँ नहीं, थर्ड पीरियड में नहीं, आप थोड़ा ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। जैसे कार्बन नॉर्मली 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। हाँ अगर हाँ, sir. कार्बन, इस केस को देख लो, यहाँ पे कार्बन के 3 ही बॉन्ड है, सी, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब यहाँ पे कार्बन का एक ऑर्बिटल क्या है? वैकेंट है, तभी ये 4 नहीं 3 बना रहा है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है? तो पर ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड बना रहा है ना। ऑक्सीजन के साथ कहाँ डबल बॉन्ड बना रहा है? सिंगल बॉन्ड ही है ना। सर समझ में आ रहा कार्बन है? कहाँ पे, आप थोड़ा बता सकते हैं? ये कार्बन, ये कार्बन, इधर देख लो, ये दिस इज एच, एच, कार्बन पे प्लस चार्ज है, एंड दिस इज ओ एच, ठीक है। यहाँ पे ये लोन पेयर है, हाँ सर, ठीक है। तब 3 बॉन्ड है। हाँ, हाँ सर। तो ये हमारा क्या है? इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, क्योंकि 3 ही बॉन्ड है कार्बन के ना, असल में 4 होने चाहिए, Yes, sir. ठीक है। यस सर। तो ये लोन पेयर, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लोन पेयर जो है ऑक्सीजन का, दिस इज इन कॉन्जुगेशन विथ ये पॉजिटिव चार्ज, वैकेंट ऑर्बिटल, और इन Yes, अदर sir. वर्ड्स इसको कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हाँ सर। तो ये 3 केस होता है जहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, ठीक है। बात हाँ समझ में आ रही है? हाँ हाँ सर। हाँ, sir. तो पहले केस में हम लोग देख चुके हैं रेजोनेंस कैसे होगा। ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट कर दो, इस पे माइनस, इस पे क्या प्लस, ठीक है। फिर ये प्लस चार्ज ये लोन पेयर के साथ, तीसरा वाला केस हो गया पॉजिटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यहाँ पे क्या हो गया? इस पे माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ने दिया है तो इस पे प्लस। दिख रहा है सबको? हाँ हो। देखो, फिर से देखो, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हुआ,
जिस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिला उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जिस कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाँ अब सर। yes sir, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसको दिया तो इस पे माइनस चार्ज आएगा, तो प्लस माइनस 0 हो गया। ठीक है, और ऑक्सीजन पे प्लस हाँ है। ऑक्सीजन ने दिया तो ऑक्सीजन पे प्लस आ गया, ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए। सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। yes फिर सेकंड केस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, पाई बॉन्ड का कैसे होगा, दोनों को एक तरफ झुका दो और एक माइनस एक प्लस ऐसे हो जाएगा। क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ। और थर्ड केस में क्या होगा? थर्ड केस में आप देख लो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन है, अगेन ऑक्सीजन इसको क्या करेगा, दे देगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसको दिया है तो इस पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन ने दिया है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज दे दो, हाइड्रोजन है, और इसने दिया है एक इलेक्ट्रॉन तो एक, ऐसे ये हो जाएगा हमारा। बात समझ में आई सबको? हाँ सर। हाँ तो सर, एक चीज आप लोग ध्यान रखना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नया चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ओरिजिनल मॉलिक्यूल न्यूट्रल था, यहाँ पे भी ओवरऑल जो चार्ज होगा माइनस प्लस, तो ओवरऑल 0 होगा। ठीक है, हाँ सर। सबको समझ में हाँ आ रहा है सर, ना? हेलो? एक मिनट सर, थर्ड वाला और एक बार समझा सकते हाँ, हैं? हम तीनों समझा रहे हैं फिर से, सब लोग मेरे साथ है ना? हेलो? हाँ सर। हाँ सर। हाँ yes सर। sir, पक्का? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, चलो ठीक है। सेकेंड केस में देखो, पाई बॉन्ड, तो ओरिजिनली हमारा कंपाउंड क्या था, न्यूट्रल था। ठीक है, यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ओवरऑल अभी भी न्यूट्रल ही है। ठीक है, और आपका कर्सर कहाँ पे है? मेरा कर्सर कहीं नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे। हाँ सर। हाँ सर। तो को लेजर पॉइंटर यूज कर लो। ठीक है, हाँ सर। ये वाला। सर जो सेकंड वाला बॉन्ड उठ के गया वो कहाँ गया? कौन सेकंड वाला बॉन्ड? ये नहीं सर, नीचे वाला जो फिगर। नीचे वाला सेकंड वाला बॉन्ड कहीं उठ के नहीं जा रहा, बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक कार्बन पे आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, देखो, पाई बॉन्ड कैसे बना, ये वाला एटम अपना एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया। ठीक है, हाँ तो जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, मतलब इसका तो एक पहले से इसी के पास है, इसका भी एक जो था वो इसके पास आ गया, इसलिए इस पे अब क्या आया, पॉजिटिव, इस पे आ गया नेगेटिव। समझ में आ रहा है? यस सर, हाँ। सो दिस इज द केस। और फिर पॉजिटिव नेगेटिव अगर अगल बगल में हो तो बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा सर, वो इलेक्ट्रॉन के वजह से ही वो डबल बॉन्ड बना था, इलेक्ट्रॉन चला गया हाँ तो सिंगल बॉन्ड आ गया। हाँ, ठीक है। हाँ सर। थर्ड केस में हमने क्या बोला, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे बगल में इसके क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया ऑक्सीजन ने, तो ऑक्सीजन पे क्या आया, पॉजिटिव, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया उस पे नेगेटिव, और पहले से पॉजिटिव था तो पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो गया, इसलिए इस पे चार्ज ड्रॉ नहीं कर रहे हम लोग, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने दिया है उसको डबल बॉन्ड से डिनोट कर रहे हैं। सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा हाँ सर। हाँ बोलो देवांजन, कुछ पूछना है आपको? सर कॉन्जुगेशन मतलब? आप अभी आए हैं क्या? नहीं सर, हो गया 10 मिनट। अरे कॉन्जुगेशन तो हम लोग बहुत देर से बात कर रहे हैं ना। कॉन्जुगेशन मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है, और यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है और ये लोन पेयर के बीच एक कार्बन आ गया, तो दिस इज नॉट इन कॉन्जुगेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ। तो ये 3 केसेस होते हैं आपके रेजोनेंस के। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो मेरे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, जब भी इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो वहां पे एक बॉन्ड बन जाएगा बस? हाँ, ठीक है। ओके सर। ओके, फिर हम लोग कुछ रेजोनेंस के एग्जांपल देखते हैं, फिर हम लोग स्टेबिलिटी पे आते हैं। ठीक है, पहले रेजोनेंस को थोड़ा क्लियर करते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। तो ये क्वेश्चन है, ड्रॉ द resonating structures. इन सबका आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है? पहला क्वेश्चन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH OH। ठीक है, इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। सेकंड केस, इसका आप लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ये नाइट्रोजन है। ठीक है,
NH है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ठीक है, तो ये केमिकल चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ठीक है, जल्दी से 2 मिनट का टाइम है, ड्रॉ करो इसको चारों को। सेकंड का आंसर बने क्या होगा? सब लोग ड्रॉ करके मेरे को कैमरा ऑन करके अपना अपना दिखाओ। ठीक है, जल्दी से। हाँ सर। सर हो गया। वीडियो ऑन करके दिखाओ जल्दी। क्या हाँ। केमिकल चेंज है, इसमें नया सब्सटेंस कुछ फॉर्म नहीं हुआ। देवांजन आप तो लेट है बहुत, क्या हो गया? शुगर भी शुगर है, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं रेगुलेशन में, ये तो अलग सब्सटेंस में तैयार हुआ। एक सर मिनट। पहला वाला का नहीं बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्यों नहीं बनेगा? तो क्योंकि कार्बन तो सारे फील्ड हैं। कार्बन सारे फील्ड हैं, लेकिन पाई बॉन्ड और ऑक्सीजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है ना। अच्छा सर, नहीं क्योंकि कार्बन के तो चारों के चारों बॉन्ड्स है ना सारे में। एक मिनट इसको थोड़ा दूर करो कैमरे से। केमिकल चेंज सेकंड आपने तो पूरा गलत कर दिया है। नहीं, एक सही बनाया है, एक हल्का सा सही बनाया है। नहीं, सब में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। आप फिर से देखो, चार्ज वार्ज देखो कैसे कर रहे हो। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ड्रॉ करो, एरो एरो दे देकर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दिखाओ। ठीक है, ठीक है सर। ओके। बाकी लोग हेलो, बाकी लोग शो करिए जल्दी। ठीक है, तो बहुत सारा आप देख ही सकते हैं, उसका टेस्ट और वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल में ऐसा नहीं होता। जैसे आप शुगर आप वाटर में डालेंगे तो टेस्ट। हेलो नंदिनी अलग टेस्ट और कौन है? विपुल, जल्दी से करके दिखाइए। फिजिकल चेंज में जो फिजिकल प्रॉपर्टी है तो वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे शुगर को किसमें भी मिक्स करेंगे तो उसका मीठा बन ही रहेगा, वो भी चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे कुछ मॉडिफाई करेंगे तो उसका टेस्ट वो भी चेंज हो जाएगा। ये बहुत फिजिकल चेंज, ये केमिकल चेंज, इसमें कुछ नया ही फॉर्म है। और ये बाकी तो ये है ना, पेंटिंग और स्टार कटिंग ऑफ सोर्स बॉइलिंग ऑफ फिजिकल चेंज है। हेलो विपुल, हुआ आपका? तो थर्ड का मतलब कर रहे हैं सर। नंदिनी आपका?
सर वो जैसे एरो दिखाए थे इधर से उधर जा रहा है वो वाला भी करेंगे। हाँ वही एरो करके करना। तो नंदनी फर्स्ट ट्राई किया सर। सर क्या कर रहे ट्राई देख। तो बाकी फर्स्ट और वाला कौन कौन है? दिखाऊं? दिखाइए। तीनों के तीनों भी चेंज हो सकते हैं। या इन तीनों में से बस एक चेंज होगा, ऐसा भी कुछ चेंज होता है क्या? कि सिर्फ कलर चेंज हुआ, बाकी चेंज नहीं है तो क्या क्या कैसे? फर्स्ट वाले का, अरे आपने पूरा उल्टा पुल्टा कर दिया है। उस तरफ डबल बॉन्ड कैसे चला गया? कार्बन के 5 बॉन्ड थोड़ी होंगे। CH3 में आपने डबल बॉन्ड कैसे लगाया? ठीक है, तो कुछ भी पॉसिबल है लेकिन इन तीनों में से विपुल आप दिखाइए। सर हेलो। हाँ बोलिए नंदनी। ठीक है, फोर्थ का मतलब हेलो सर, हाँ बोलिए। एक की है सर, वो देखिए ना, अगर मतलब एक ये सही होगा तो मतलब सर आगे कर लेंगे। अच्छा इस पे माइनस चार्ज कहाँ से आ गया? सर वो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन सर। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन? अरे आपका इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसे है? ठीक है, हमको समझ में आ गया कि आप लोग को समझ में नहीं आया। सर ठीक है, हाँ हाँ नंदनी जल्दी दिखाओ। हाँ सर। फिर नंबर 1, ठीक है, ये समझ में आ गया ना? ठीक है, 1 3 और 4 होगा, सेकंड तो नहीं होगा, उसका गलत हुआ है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, कोई भी लिख देगा इसमें क्वेश्चन। क्या हो गया? किसका बताइए? सर बैक कैमरा कैसे होगा? चलो ठीक है छोड़ो हटाओ, हम करके बताते हैं। ठीक है हाँ सर बताइए। देखो, सबसे पहले हम लोग को देखना है कॉन्जुगेशन में क्या क्या है। ठीक है, तीनों कैटेगरी जो हमारी कॉन्जुगेशन में थी। क्या हो गया, मेरा वीडियो चल रहा है ना? हाँ सर वीडियो चल रहा है। ठीक है, तो तीन जो हमारी कैटेगरी थी कॉन्जुगेशन वाली, पहला क्या था कॉन्जुगेशन में? या तो लोन पेयर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो, या फिर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो। ठीक है, या फिर लोन पेयर या पाई बॉन्ड, इन दोनों में से कोई पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में हो। ठीक है, हाँ तो पहले केस में कौन सा कैटेगरी है? कौन कौन है कॉन्जुगेशन पहला में? वाला सर। पहला वाला है पाई बॉन्ड, और हमारा लोन पेयर क्या है? कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, हाँ हाँ सर। तो देखो, सर ये वाला उठ के मतलब उधर चला हाँ जाएगा ना? हम बता रहे हैं, देखो 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 क्या होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको तभी देगा जब ये वाला कार्बन पे क्या हो? पॉजिटिव हो। बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है, क्योंकि अभी प्रेजेंट स्टेट में तो ऑलरेडी इसका 4 बॉन्ड बना हुआ है ना कार्बन का, तो ये हाँ इलेक्ट्रॉन इसको कैसे दे सकता है? नहीं दे सकता। हाँ सही बात। हाँ, तो इस पे पॉजिटिव आना चाहिए। अब इस पे पॉजिटिव आने के लिए क्या होगा? ये पाई बॉन्ड को इधर जाना होगा, तब इस पे पॉजिटिव और इस पे निगेटिव आएगा ना। समझ में आ रहा है? सर उधर ही क्यों जाएगा? इधर इसलिए जाएगा क्योंकि इधर जाएगा तभी इस पे पॉजिटिव आएगा, तभी ये इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। ठीक है, हाँ आ रहा है समझ में? हाँ सर ठीक है। अच्छा मतलब डबल बॉन्ड उधर ही बन सकता है इसलिए क्या? हाँ ठीक है, अगर आपने इसको उल्टा घुमा दिया, लेटस से आपने क्या किया, ये जो कंपाउंड है CH डबल बॉन्ड CHOH, ठीक है, इसको इस तरफ घुमा दिया, तो अभी क्या होगा? ये CH3 C CH प्लस CH माइनस और ये OH। ठीक है, तो ये भी एक वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इस तरफ घुमा के जो बनेगा, इस अगर आपने इस तरफ नहीं घुमाया, रुको रेड पेन से अगर उसको ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, इस तरफ अगर आपने घुमाया तो क्या हो जाएगा? CH3 CH माइनस, ठीक है, CH प्लस OH। ठीक है, तो ये भी एक वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये भी वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बात समझ में आ रही है? अच्छा हाँ सर सर। मुझे डबल बॉन्ड नहीं बनाना था, माइनस प्लस करना था। हाँ ठीक है, हाँ सर। अब इस पर्टिकुलर में यहाँ पे माइनस है, तो माइनस पे तो ऑक्सीजन नहीं दे सकता अपना इलेक्ट्रॉन, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा यहीं पे रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, हाँ सर।
इस केस में यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। अगेन ये कार्बन को दे सकता है, ठीक है। हाँ हाँ सर। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, CH3 CH CH, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे अब ये ऑक्सीजन देगा तो ऑक्सीजन पे क्या माइनस चार्ज की प्लस चार्ज, प्लस प्लस, प्लस और ये कार्बन ले रहा है तो इसमें माइनस चार्ज, पहले से प्लस चार्ज है तो प्लस माइनस मिलके न्यूट्रल हो गया, हाँ और ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो इस कंपाउंड के कितने ऑक्सीजन तो रेजोनेटिंग, 3 बॉन्ड नहीं ले सकते ना, ऑक्सीजन तो मैक्सिमम 2 बॉन्ड ले सकता है। प्लस चार्ज इसीलिए दिया ना, प्लस चार्ज कर रहा है ये, ठीक है। अच्छा ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चार से ज्यादा नहीं हो सकता है, 4 तक तो हो ही सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन के केस में मैक्सिमम 3 तक हो सकता है, ठीक है। अच्छा तो इस कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये वाला, ये एक तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये चौथा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जितने भी बना सकते हैं उतने बनाएंगे, ठीक है। जैसे इस केस में अब आप देखो, तो इसमें आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी भी एक पाई बॉन्ड को पकड़ो और किसी भी तरफ घुमा दो, हमने इसको इस तरफ घुमाया, ठीक है। तो अभी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना वो कैसा बनेगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव, इस कार्बन पे निगेटिव, समझ में आ रहा है सबको, यस सर। ठीक है। अब ये पाई बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में आ गए, ठीक है। वो क्या बोले सर, मुझे समझ में नहीं आया, और एक बार सर थोड़ा आगे तो। पहले हमने क्या किया, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया, किसी भी बॉन्ड को पकड़ो शिफ्ट करो एक तरफ, ठीक है, पाई बॉन्ड को, ठीक है। हमने बॉन्ड शिफ्ट किया तो इधर निगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा। हाँ सर। अब ये डबल बॉन्ड इस पॉजिटिव के साथ कॉन्जुगेशन में, थर्ड केस जो था हमारा, हाँ 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 ठीक है। तो उसमें करा दो, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा ताकि इस पे निगेटिव है और निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बन जाए, बात समझ में आ रही है। हाँ तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, इस पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन चला जा चुका है, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस चार्ज होगा क्योंकि पहले से माइनस है, और ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया आपका, समझ में आई। हाँ सर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना। हाँ हाँ सर। ठीक है, ओके। अब इसी केस में स्टार्टिंग से हमने कुछ उल्टा किया होता है, स्टार्टिंग से हमने इस इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं इधर शिफ्ट किया होता है, ठीक है। हाँ तो वो केस भी देख लेते हैं। तो क्या होता है, इस कार्बन पे नेगेटिव आ जाता है, इस पे पॉजिटिव आ जाता है, बात समझ में आ रही है। यस हाँ, सर। उल्टा हो जाता है। हाँ तो डबल, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। हाँ हाँ सर। अब ये वाला आपका ध्यान से देखो तो सेकंड कैटेगरी में आ गया, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। माइनस चार्ज आपका क्या है, इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, बात समझ में आ रही है। हाँ ठीक है, माइनस मतलब लोन पेयर है वहाँ पे। हाँ, माइनस मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। हाँ सर ठीक है। पॉजिटिव मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है, माइनस मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यस सर। अब इस पाई बॉन्ड को अगर इसके साथ बॉन्ड होना है तो इस पे प्लस चार्ज होना चाहिए, इस कार्बन पे। हाँ और इस पे प्लस कब होगा, जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करे, है ना, तब ना इस पे प्लस हाँ होगा। सर। तो अब इस कार्बन पे क्या हो गया, माइनस, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है। इस पे प्लस, और प्लस माइनस ने इधर बॉन्ड बना लिया तो डबल बॉन्ड, यहाँ पे प्लस और इधर इधर का ऐसे ही, ठीक है। तो इसके 1 2 3 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, समझ में आया सबको। सर ये क्या जेई में आएगा ऐसा डायग्राम करने? ऑब्वियसली आएगा, नहीं तो पढ़ा क्यों रहे, इस पूरा भी आगे का पूरा थ्योरी इसी पे बेस्ड है, ठीक है। अच्छे से इसको कर लो, इसको छोड़ने का सोचना भी मत, आपके दिमाग में जो चल रहा है उसको निकाल लो बाहर, ठीक है। नहीं नहीं, हाँ, कोई चीज इसको छोड़ने की बिल्कुल, बात नहीं कर रहा हाँ, बिल्कुल छोड़ना नहीं है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इससे बहुत अभी आगे का बहुत सारा चीज इसी पे बिल्डअप होने वाला है, तो इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। हाँ सर। सबको समझ में आया, देखो हम फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे, कहाँ भी कहीं भी पाई बॉन्ड दिखे उसको किसी भी एक तरफ घुमा दो जिधर तुम्हारा मन करे, ठीक है। उसके बाद देखो उसके साथ क्या क्या चेंजेस हो सकता है, ठीक है। अगर बगल में पॉजिटिव है, बगल में पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट होगा कि पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना पाए। अगर बगल में माइनस है या फिर लोन पेयर है तो पाई बॉन्ड उल्टे डायरेक्शन में शिफ्ट होगा ताकि उस पॉजिटिव या निगेटिव के साथ बॉन्ड बना पाए, ठीक है। और इसी के बेसिस पे हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ विपुल चुप है, विपुल को समझ में नहीं आ रहा क्या? हेलो विपुल,
हेलो सर, हाँ आ रहा है समझ में? ये नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, अच्छा चलो ठीक है। हमको भी नहीं आ रहा है। कुणाल, ठीक है, और वत्सल को भी नहीं आ रहा होगा? नहीं सर। ओके, और कौन है? देवांजन है? हेलो देवांजन। चलो ठीक है, हम फिर से बताते हैं, ठीक है? सब कुछ भूल जाओ, अभी तक जो बताया सबको भी भूल जाओ, ठीक है? स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। रेजोनेंस के लिए सबसे पहला हम लोग को देखना है, रेजोनेंस के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ठीक है? कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, ठीक है? कंजुगेशन में क्या क्या होना चाहिए? या तो कोई डबल बॉन्ड किसी दूसरे डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, ठीक है? या फिर कोई डबल बॉन्ड किसी पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में, या फिर कोई डबल बॉन्ड किसी निगेटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में, या फिर कोई डबल बॉन्ड किसी लोन पेयर के साथ, जैसे ऑक्सीजन है, इसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या हो, कॉन्जुगेशन में। समझ में आया? ये चारों केस क्लियर है कैसे कैसे हो रहा है? सर और एक हाँ बार सर। रिपीट कर देंगे? अब इसमें क्या रिपीट करें भाई? कॉन्जुगेशन देखो, 4 कैटेगरी हमने बताया। जब पाई बॉन्ड कंजुगेशन में हो, ठीक है? हाँ पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में हो, पाई बॉन्ड और निगेटिव चार्ज कंजुगेशन में हो, या फिर पाई बॉन्ड और लोन पेयर कंजुगेशन। लोन पे। सबको अच्छा। क्लियर है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। यस तो हम सर। लोग चारों का कुछ कुछ एग्जांपल हम दे रहे हैं, उस पे आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है? जैसे, हेलो सर। हाँ बोलो वत्सल। सर कॉन्जुगेशन के लिए एक बॉन्ड और बना देते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। कंजुगेशन के लिए मतलब आपका क्वेश्चन नहीं समझे हम, क्या बोल रहे हैं? मतलब सर डबल बॉन्ड के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है ना अरे ये डबल फर्स्ट वाले बॉन्ड, में सर, हाँ डबल बॉन्ड के बीच क्या? एक और बॉन्ड है ना सर। अरे तो ये तो कंपाउंड है भाई। आपको ये अच्छा। हाइड्रोकार्बन ये सब पढ़ा है आपने? हाँ सर, बहुत अच्छे से नहीं। अरे भाई क्या पढ़ा है आपने? तो ये तो कंपाउंड है, ठीक है? C4 क्या हो जाएगा, H8, ठीक है? C4H6 सॉरी, C4H6 करके ये कंपाउंड है, ठीक है? उसका हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, यस सर। ठीक है? तो पहले कैटेगरी का हम कुछ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे बेसिक एग्जांपल से शुरू करते हैं, ठीक है? ये सबसे सिंपल कंपाउंड है, ठीक है? हाँ सर। इसका आपको क्या करना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो जो मन में आए उसको सेलेक्ट करो, कोई एक, इसको सेलेक्ट, किसी एक डबल बॉन्ड को हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? तो सर इस मेरे केस में पास एक ही क्वेश्चन है, कार्बन रहता कहाँ पे है सर ऐसे सब टाइप के बॉन्ड में? ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है? जहां अच्छा। भी आपको टर्मिनल पोजीशन दिखे, जहां भी डॉट हो, वो कार्बन है, ठीक है? ओके सर। और जिसको डिनोट नहीं कर रहे हैं वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के अलावा कुछ और होगा तो उसको डिनोट करेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके, तो हाँ क्या बोल रहे थे, इस दोनों में से किसी एक डबल बॉन्ड को सेलेक्ट कर लो। हमने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है? इसको हम या तो इधर घुमा सकते हैं या इधर घुमा सकते हैं, ठीक है? अलग अलग कलर से हम यूज करते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है? ग्रीन पेन से हमने इधर घुमाया, ठीक है? और ब्लू रेड पेन से इधर घुमाया। तो पहले ग्रीन पेन का देखते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, वो इस कार्बन पे शिफ्ट हुआ। तो इस कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने बाहर से इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है? हाँ सर। तो इस कार्बन पे नेगेटिव, और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया है तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। यस सर। बाकी जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है? हाँ हाँ सर। समझ में आया? हाँ हाँ सर। ठीक यस है। सर। हाँ सर। अब देखो, ये डबल बॉन्ड हमारे निगेटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में है, ये थर्ड केस हो गया आपका, हाँ सर। ठीक है? हाँ तो सर। हाँ थर्ड, सर। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अब इस निगेटिव चार्ज के साथ अगर इसको बॉन्ड बनाना है तो इस कार्बन पे क्या पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। पॉजिटिव। हाँ यस। इस पे पॉजिटिव कब आएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन हमारा इधर शिफ्ट हो, तब इस पे निगेटिव और इस पे पॉजिटिव आएगा, हाँ सर। हाँ ठीक है? सर। तो हाँ उसको सर। करा दो, तो इधर निगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया, इधर निगेटिव पहले से, इधर पॉजिटिव पहले से, ठीक है? हाँ हाँ और पॉजिटिव निगेटिव अगल बगल जैसे ही रहते हैं तो बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे ऐसे हो गया। समझ में आया पक्के से? हाँ हाँ यस सर। सर। सबको दिखा? हाँ हाँ सर।
हाँ सर। लेटेस्ट से स्टार्टिंग से आपने अगर इस तरफ शिफ्ट किया होता है, ठीक है, तो क्या होता है, इस कार्बन पे क्या आता है पॉजिटिव, इस पे निगेटिव, हाँ नेगेटिव। हाँ डबल बॉन्ड, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, ठीक है। उसको नेगेटिव। अब इस Yes, पॉजिटिव से अगर इसको बॉन्ड होना चाहिए तो इस पे निगेटिव होना चाहिए। हाँ हाँ इस पे निगेटिव कब आएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो। सेम का अपोजिट प्रोसेस। yes हाँ, sir. तो इसका निगेटिव इधर पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव निगेटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे। हाँ अब समझ में आया सबको? मतलब हाँ सर। साइड वाला पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड Yes. बना रहा है। क्या और नहीं सर, कुछ नहीं सर, समझ इतने दूर पे थोड़ी बॉन्ड बनाएगा, अगल बगल में पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, हाँ सर। ठीक है। सबको क्लियर है, चारों केस क्लियर है? हाँ हाँ सर. सर। और सर वो जो ऊपर में प्लस माइनस दोनों तरफ है तो न्यूट्रलाइज हो गया. हाँ ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? तो सेकंड मतलब क्या सर हुआ? फर्स्ट केस कैसा होगा सर? कौन सा फर्स्ट केस? सर आप पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड, अरे वही तो डिस्कस किया भाई पूरा। मतलब वो तो पाई अब नेगेटिव है। हाँ तो इसी से निकल रहा है सब चीज, ठीक है। ये अच्छा पाई और निगेटिव हो गया, कभी ये पाई और पॉजिटिव हो गया, कभी ये पाई पाई है, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। ओके ओके, तो इसी तरह से हम लोग रेजोनेंस कराते हैं, ठीक है। हाँ सर। फिर कुछ और एग्जांपल्स आप लोग देख लो, ठीक है? एक दो और एग्जांपल हम करते हैं ताकि आपको थोड़ा फील आए अच्छा वाला, ठीक है। और क्या एग्जांपल देख सकते हैं, इसी एग्जांपल को देख लो, 2 मिनट सर। इसको नोट कर लो जल्दी से। हाँ ठीक है, लेफ्ट होगा करेक्ट, V क्रॉस भी आप करेंगे तो ये राइट आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नीचे आएगा, इसलिए इस डायरेक्शन में फोर्स ये डायरेक्शन में देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, हो गया। हाँ सर। फिर एक और एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, ये डबल बॉन्ड OH, ये एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो कहाँ चले गए? इसमें भी ये डबल बॉन्ड है, इसके पास आपके पास दो ऑप्शन है, इधर शिफ्ट कर सकते हैं, इधर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सर। हाँ हाँ सर। पहले ये वाला करके देखते हैं, तो ये वाला करेंगे तो इस पे निगेटिव इस पे पॉजिटिव, ठीक है। हाँ हाँ सर. तो इधर पॉजिटिव दे दो, इधर निगेटिव दे दो, इधर OH, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है और ये निगेटिव है, ठीक है। तो लोन पेयर बगल में पॉजिटिव होगा तभी रिएक्ट करेगा, तभी कॉन्जुगेशन हो पाएगा, ठीक है। लोन पेयर निगेटिव चार्ज के साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों एक तरह से इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। हाँ सर. पॉजिटिव निगेटिव का इंटरेक्शन हो सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव का निगेटिव निगेटिव का नहीं हो सकता, ठीक है। यस तो ये रेजोनेंस फिर आगे नहीं हो पाएगा। फिर सेकंड कैटेगरी में ये वाला करते हैं, ठीक है। इधर से करने पे इधर निगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। Yes sir. तो इधर पॉजिटिव इधर OH। अब ऑक्सीजन का लोन पेयर मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव से रिएक्ट कर सकता है, हाँ मतलब सर। इन हाँ अदर सर. वर्ड्स ये इलेक्ट्रॉन इधर दे सकता है। जैसे उसमें माइनस चार्ज देके डबल बॉन्ड बना रहा था, यहाँ पे लोन पेयर देके क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। हाँ. हाँ सर। तो ये माइनस और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और ऑक्सीजन ने दिया है तो इस पे पॉजिटिव, और ये लेगा तो उस पे निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रलाइज कर दिया, तो इस पे चार्ज नहीं देंगे, इस पे प्लस देंगे। समझ में आया सबको? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर. पक्के से? हाँ सर पूरे अच्छे से। Yes हाँ sir. सर। ओके चलो ठीक है। तो इसके पहले हमने जो ये क्वेश्चन दिया, इस चारों क्वेश्चन को एक बार फिर से ट्राई करो, तो हम इसका आंसर मिटा देते हैं। इसके आंसर हमने मिटा दिए, दोनों को फिर से करो। तो बस आप ये सर्कल का रेडियस निकाल लीजिए और फिर देखिए कि 1 मीटर जल्दी ट्रैवल करेगा। सर फिर यही दोनों को? तो हाँ कितना डिफरेंस चारों को जल्दी जल्दी, एकदम जल्दी जल्दी, ठीक है। बहुत कुछ पढ़ाना है अभी। ठीक है, तो ये निकल जाएगा उसके बीच में तीसरा दो एंगल कोई एक साइड का कॉमन है, तो दो एंगल दोनों ट्रायंगल का इक्वल है, तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल। रेडियस थोड़े पता है, रेडियस निकालना होगा, ठीक है जल्दी से ट्राई करो इसको।
सर डायरेक्ट बना दें या वो स्टेप वाइज करके दिखाना पड़ेगा? स्टेप वाइज करके दिखाना पड़ेगा। अच्छा सर फोर्थ में CH में पहले से ही पॉजिटिव है? हाँ हाँ हाँ, पहले से ही पॉजिटिव है। ठीक है सर। ए पार्ट जब हो जाए तो सब वीडियो ऑन करके दिखाना मेरे को, ठीक है? इसका मतलब हाँ सर। सर हो गया। हेलो सर। हाँ दिखाओ जल्दी। गुड, पहला करेक्ट है आपका, नीचे माइनस प्लस, करेक्ट। दूसरा भी करेक्ट है। थर्ड वन भी करेक्ट है।
नीचे। वेरी गुड, चलो ठीक है। बाकी लोग दिखाइए जल्दी अपने। जो क्वेश्चन नहीं हुआ है सर इजी था। हाँ इजी है, ठीक है। एक बार समझ में आ जाए तो इजी लगता है। हाँ ये बताइए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसका मतलब आपको सर तो वो है क्या, दिखा दें क्या? हाँ दिखाओ जल्दी, दिखाओ जल्दी। ये याद है आपको एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मतलब कितना होता है? AC और DF इक्वल है। AC और DF इक्वल है। AC इक्वल टू DF इज जूल है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करेंगे तो उसका जो भी डायरेक्शन होगा वो कितना होता है, ठीक है। पहला वाला ठीक है। कैमरा स्टिल रखो। जिस तरह से इसका डेफिनेशन इस तरह से एनर्जी ठीक है। कितना बचे 2 भी होना पहला चाहिए। वाला तो Q को हम रख देंगे, करेक्ट है, सेकंड वाला फिर 2 भी रख देंगे, करेक्ट है, ठीक है। तो ये बस यहाँ पर ओके बाकी दोनों भी बनाओ, ठीक है। मतलब धीरे धीरे आपको आ रहा है। विपुल अपना दिखाओ जल्दी। विपुल, कुणाल, सब लोग जल्दी जल्दी दिखाओ। सर प्रूफ किए हैं अभी, क्या? मतलब थर्ड वाला। हाँ सर प्लीज। हाँ जितना हुआ है उतना ही दिखाओ, ठीक है। कैमरा ठीक से रखो थोड़ा। हाँ सर पहले वाले में क्या किया आपने? पहले वाले में यहाँ पे सर, यहाँ से। अच्छा ठीक है। कैमरा लाइट वो दिखाओ गलत थोड़ा। वर्ड। हाँ सर 2 नंबर 1 2 यहाँ से। ऑक्सीजन पे कैलकुलेशन इजी होने के लिए ठीक है मैं बता रहा हूं हम ऐसे सर करेंगे। वो प्लस माइनस लगाने में कंफ्यूजन हो रहा है सर। नहीं, वो इलेक्ट्रॉन जैसे जाएगा, जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है उधर निगेटिव, और जिससे दूर जा रहा है उससे पॉजिटिव। हाँ सर, तो वो जहाँ पे एक दो जगह न्यूट्रल कर रहा है ना सर, वो किस हाँ में करेंगे, किस में नहीं हाँ, करेंगे तो वो वाला। पहले से अगर पॉजिटिव है फिर इसने इलेक्ट्रॉन लिया, तो पहले से पॉजिटिव है अभी माइनस आया तो न्यूट्रल हो गया, ठीक है। हाँ यस सर। ओके आपका बहुत घिच पिच है, मेरे को क्लियर नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, कुछ कुछ सही काम किया है आपने, लेकिन कुछ कुछ गलत है। तो मेरा बस एक ही क्वेश्चन था, तो लास्ट वाले में तो CH और वो नेगेटिव दोनों ही न्यूट्रल हो जाएंगे ना? हाँ न्यूट्रल, कहाँ न्यूट्रल हो जाएंगे? CH और वो ये 3 नंबर सर। फोर्थ वाला सर, फोर्थ वाला। फोर्थ हाँ वाले में नहीं, ओवरऑल न्यूट्रल नहीं होगा, सर, ठीक है ये। ओवरऑल न्यूट्रल की बात नहीं कर रहा हूँ सर। हाँ CH के ऊपर जो प्लस है वो न्यूट्रल हो जाएगा, और CH के साइड में जो है लेफ्ट साइड में वो न्यूट्रल हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमको कैसे करना है, यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर इसको तब देगा जब इस पे पॉजिटिव है, इस पे पॉजिटिव तब आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करे, ठीक है। तो इसको हमने डिनोट कर दिया, ये कार्बन पे पॉजिटिव, सॉरी ये कार्बन पे निगेटिव, इस कार्बन पे क्या पॉजिटिव, बगल में क्या है OH। ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा इसको, ठीक है। फिर ये ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया इसको, ऑक्सीजन पे प्लस, इस पे माइनस, ठीक है। डबल बॉन्ड बना दो, OH ऑक्सीजन पे प्लस, इधर पहले से माइनस। क्लियर है सबको? हाँ सर। यस सर। या फिर अगर आपने उल्टा किया हो, उल्टा से करेंगे, अगर ये बॉन्ड इधर आपने शिफ्ट किया तो इस कार्बन पे क्या आएगा पॉजिटिव, इस कार्बन पे आएगा निगेटिव, और इधर OH। तो यहाँ पे अगेन ये ऑक्सीजन लोन पेयर और माइनस फर्दर आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है सबको? हाँ ठीक है। और फिर अभी ध्यान दो, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अब चलो पहले नॉर्मली देख लेते हैं। इसको हमने इधर शिफ्ट किया, इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, डबल बॉन्ड कट, ठीक है। अब इस पे पॉजिटिव है तो इस पे निगेटिव चाहिए अपने को, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट करेंगे, इस तरफ पे निगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव पहले से है, ये निगेटिव पहले से है,
इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव ने बॉन्ड बना लिया, क्या हो जाएगा, अच्छा ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कट 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 पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। हाँ सर। या फिर इसका अगर हमने उल्टा किया होता, इस बॉन्ड को अगर इधर शिफ्ट किया होता, ठीक है, इधर शिफ्ट किया होता तो क्या हो जाता, इधर हमारा नेगेटिव आ जाता, इधर पॉजिटिव आ जाता। अब इसके साथ हमको इस पे पॉजिटिव चाहिए तो इधर इसको भी इधर करना पड़ता, तो यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ने बॉन्ड बना लिया, डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। क्लियर है सबको? हाँ हाँ सर। सर। हाँ ओके, फिर इस पे आ जाते हैं, इस पे नाइट्रोजन का लोन पेयर है, मतलब इस पे क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देंगे, तो इस पे नेगेटिव आ गया। नाइट्रोजन के बाद तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, हाँ तो 2 लोन पेयर और एक पेयर नहीं है। 2 लोन पेयर कहाँ है, एक ही लोन पेयर रहेगा ना, 3 तो इसने बॉन्डिंग में लगा दिए। अच्छा हाँ हाँ। ठीक है, अभी ये इसको देगा तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो इसका आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो ऐसे, CH3, नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए प्लस, इसका इलेक्ट्रॉन इस पे प्लस और एक माइनस जो अभी आया है तो न्यूट्रल, ये माइनस। क्लियर है सबको? हाँ सर। सर इसमें जितना प्रोसेस हो रहा है वो सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। हाँ सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ सर। हेलो कुणाल और विपुल, समझ में आ रहा है आप दोनों को? हेलो हेलो हाँ सर। कुणाल आ रहा है समझ में? हाँ सर। विपुल आपको? क्या हुआ, विपुल सो गया क्या? हेलो विपुल, विपुल का साउंड नहीं आ रहा है, चलो ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव है तो इधर क्या होना चाहिए, निगेटिव, तो निगेटिव होने के लिए इस तरफ शिफ्ट करेंगे अपन, फिर ये माइनस आएगा, इधर प्लस आएगा, माइनस प्लस के बीच बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, समझ आया सबको? हाँ सर। सर मेरा बस एक हाँ सर। मतलब वो प्लस उसने जो दिया है मतलब और एक इलेक्ट्रॉन लेकर के दिया है ना, क्या प्लस जो उसने दिया है? तो CH के ऊपर जो प्लस है हाँ, तो वो तो डबल प्लस होना चाहिए ना, डबल प्लस क्यों होगा? क्योंकि उसने दिया है सर, इलेक्ट्रॉन दिया है। किसको दिया है? इसके पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से? तो पहले से इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, कैसे देगा ये? अच्छा तो ये प्लस न्यूट्रल कैसे हुआ? प्लस न्यूट्रल इसलिए हुआ क्योंकि इसने माइनस के साथ बॉन्ड बना लिया ना, इधर माइनस है, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ये प्लस है, इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, इसने दे दिया इलेक्ट्रॉन इसको। अच्छा अच्छा हाँ सर समझा। समझे? हाँ सर मैंने सही किया है पर डाउट हो रहा था। ठीक है, हाँ सर। सबको क्लियर है? हाँ सर। यस सर। ओके चलो ठीक है, तो हम इसी पे बेस्ड हम CPP देंगे आपको, वो करके आइएगा आप, ठीक है। हाँ सर। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। बाय सर।